सो फील्ड पैरामीटर के लिए लेट्स से मैं एक विजुअल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस चार्ट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ लेट्स से कैटेगरी, पे रेवेन्यू लिया है मैंने, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, लेट्स से मैं कुछ स्लाइसर्स यहाँ पे ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ईयर, कंट्री, मंथ नेम। सो मैंने बस 3 स्लाइसर्स क्रिएट किए हैं और एक सिंपल सा एक ग्राफ क्रिएट किया हुआ है जो मुझे इंफॉर्मेशन देता है कि कैटेगरी वाइज रेवेन्यू कितना है। डेटा लेवल ऑल्सो। ठीक है, नाउ ये रिक्वायरमेंट लेट से आपकी है अभी, एंड अभी इसी दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास है कि आपको अगेन इस पर्टिकुलर कैटेगरी नेम के बेसिस मुझे शो करने हैं प्रॉफिट या ऑर्डर क्वांटिटी, लेट्स से प्रॉफिट या कॉस्ट। तो उसके लिए मुझे वापस से मैं एक नया मेजर बनाऊंगा या नया चार्ट बनाऊंगा और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टोटल रेवेन्यू मैं पुट कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो दो अलग अलग चार्ट है जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन देता है रेवेन्यू के रिगार्डिंग, दूसरा इन्फॉर्मेशन देता है कॉस्ट के रिगार्डिंग। बट अगर जैसे मेरे पास क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसको एक ही विजुअल चाहिए, एक ही विजुअल में उसको सिलेक्शन चाहिए यहाँ पे कि अगर वो कॉस्ट सेलेक्ट करे तो कॉस्ट, ये पर्टिकुलर जो चार्ट है वो कॉस्ट वाइज कैटेगरी दिखाए, अगर रेवेन्यू सेलेक्ट करे तो रेवेन्यू वाइज कैटेगरी दिखाए। ठीक है, तो उसको कैसे करें? तो लेट्स से मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जा रहा हूँ, लेट्स से मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे न्यू पैरामीटर ऑप्शन है। न्यू पैरामीटर के अंदर दो ऑप्शन है, फर्स्ट इज द न्यूमेरिक रेंज, सेकंड वन इज द फील्ड। सो मैं फील्ड सेलेक्ट करता हूँ, जो फील्ड मुझे चाहिए, लेट्स से मुझे कॉस्ट एंड रेवेन्यू को स्विच करना है एक दूसरे के बीच में। सो इस पैरामीटर को मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स से एनालाइज बाय, कुछ भी दे सकते हो आप, मैं एनालाइज बाय दे रहा हूँ। एंड मुझे फील्ड चाहिए लेट्स से कैलकुलेशंस के अंदर के दो मेजर चाहिए मुझे, फर्स्ट इज द टोटल कॉस्ट एंड द रेवेन्यू। दो मेजर मैंने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे एक चेक मार्क आता है कि ऐड स्लाइसर्स टू दिस पेज। इसका मतलब ये जो पैरामीटर बनेगा इसका एक स्लाइसर्स इस पेज पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ठीक है, मैं जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो एक स्लाइसर्स क्रिएट हुआ, राइट? एंड उस स्लाइसर की जो स्क्रिप्ट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स यहाँ पे क्रिएट हुई है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट करता हूँ तो अभी कुछ इन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट? क्योंकि जो पैरामीटर मैंने क्रिएट किया है वो पैरामीटर अभी तक मैंने चार्ट्स में यूज नहीं किया है। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे और एक नया विजुअल ले रहा हूँ। जैसे मैंने वापस से इस विजुअल की मैं कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वो विजुअल क्रिएट किया, ये मेरे पास सिंगल विजुअल है। सो इंस्टेड ऑफ दिस वाई एक्सिस टोटल रेवेन्यू मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। जो पैरामीटर हमने क्रिएट किया था वो एनालाइज बाय का इंटर ऐसे टेबल के फॉर्मेट में क्रिएट होगा यहाँ पर। इसको अगर आपने डेटा व्यू में चेक किया तो एनालाइज बाय में देखो जो आपने फील्ड्स सेलेक्ट की थी, जो मेजर सेलेक्ट किए थे वो ऐसे टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, देन इंस्टेड ऑफ दिस वाई एक्सिस हमने जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे लिया था, तो मैं इस एनालाइज बाय के अंदर का ये एनालाइज बाय जो है ना, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ इस वाई एक्सिस में। अभी ये टोटल कॉस्ट दिखा रहा है मुझे, राइट? दिख रहा है ये 24 मिलियन। मैं अगर रेवेन्यू को सेलेक्ट करता हूँ तो ये रेवेन्यू सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये फील्ड पैरामीटर कब काम करेगा? जब आपका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस सेम है, बट वाई एक्सिस में आपको मल्टीपल फील्ड्स कंपेयर करने विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइसर्स कंट्रोल करना है ऐसे। आप मल्टीपल चीजें इसमें डाल सकते हो कि कोई मल्टीपल मेजर्स यहाँ पे डाल सकते हो, तो जो मेजर सेलेक्ट करेगा वो ग्राफ जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू शो करेगा। सो ये फील्ड मैटर पैरामीटर क्या करता है, एक फिजिबिलिटी देता है आपको कि आप स्पेस यहाँ पे बचाओ कैनवास के ऊपर, दो विजुअल्स की जगह आप एक विजुअल यूज करो, उसमें आप देख सकते हो चीजों को विद द हेल्प ऑफ दैट स्लाइसर्स। ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत सारी है। आप एक्स एक्सिस पे जैसे मैंने कैटेगरी नेम रखा है, आप यहाँ पे भी एक पैरामीटर यूज कर सकते हो, और यहाँ पे भी वाई एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के लिए अलग अलग पैरामीटर्स ले सकते हो, और बेस अपॉन माय सिलेक्शंस वो आपका जो विजुअल्स है वो विजुअल्स आपको डेटा शो करेगा। ठीक है। इन शॉर्ट एक्स एक्सिस के लिए एक पैरामीटर बनाया आपने, जैसे मैंने कैटेगरी नेम लिया हुआ है, ईयर लिया, ऐसे अलग अलग फील्ड्स जो मुझे एक्स एक्सिस में पुट करने हैं। एंड वाई एक्सिस में मैंने मेजर्स लिए कि कौन से मेजर्स मुझे उस ग्राफ में देख, जैसे रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट वगैरह। तो यहाँ पे और एक स्लाइसर आएगा एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। उनको मैं नाम दे सकता हूँ, जैसे कि इसको एनालाइज बाय दिया तो इसको बोल सकता हूँ कि वाई एक्सिस, एंड इसको बोल सकता हूँ नए पैरामीटर को एक्स एक्सिस। तो जो वैल्यूज में एक्स एंड वाई एक्सिस में शो करूँ, क्लिक करूंगा तो ये विजुअल जो है मेरा वो वैल्यू शो करेगा। ठीक है। अगर मैंने दोनों सिलेक्ट किया तो ये चार्ट मुझे दोनों वैल्यू दिखाएगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंपेयर करके। ठीक है। फील्ड पैरामीटर समझ में आया किस लिए यूज होता है। अगर आपके एक्स एंड वाई एक्सिस को आपको डायनेमिक करना है बेस अपॉन ऐसे स्लाइसर, जैसे हम फिल्टर्स में चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं वैसे स्लाइसर्स क्रिएट करके आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, तो आप फील्ड मैटर पैरामीटर यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको, कि ऐसे सिनेरियो देंगे कि लेट्स से मेरे पास मल्टीपल मेजर्स है, एंड उस मल्टीपल मेजर्स को मुझे सिंगल विजुअल्स में विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर्स चेक करना है। मैं स्लाइसर्स पे उस विजुअल को सेलेक्ट करूँ तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफ मुझे वो पर्टिकुलर फील्ड्स शो करे। ऐसे आपको वर्बली वो सिनेरियो बताएंगे, देन आपको क्लिक होना चाहिए कि ये जो सिनेरियो है ये यूजिंग फील्ड पैरामीटर आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। ये समझ में आया फील्ड पैरामीटर, किसी को डाउट है इसमें। ये कैटेगरी नेम का जो एक्स एक्सिस का है, इसके लिए भी एक पैरामीटर मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अपन ने एनालाइज बाय जो क्रिएट किया है इसको मैं रिनेम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं डाल रहा हूँ वाई एक्सिस, ऐसे नाम दे रहा हूँ इसको वाई एक्सिस। अभी लेट्स से इस वाई एक्सिस में मैंने पैरामीटर तो बना दिया, और बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस टोटल कॉस्ट रेवेन्यू थे मुझे इसमें एडिशन करना है, मुझे लेट्स से प्रॉफिट भी ऐड करना है इस स्लाइसर के अंदर। तो उसके लिए तो क्या फिर ये डिलीट करके आप नया बनाओगे क्या, नहीं, इसको हम एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट कर सकते हैं, इस एनालाइज वाई को या वाई एक्सिस को मैंने सेलेक्ट किया तो इसका ये डैक्स जो है ना ये ओपन होता है। यहाँ पे देखो ये 0 1 के फॉर्मेट में है ना, तो मैं सपोज सेकंड जो लाइन है इसको कॉपी कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस 1 के बाद में कॉमा दे रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन शिफ्ट एंटर, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए अभी, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसमें आप अपना नाम दे सकते हो, आपको जो भी चाहिए। सो लेट्स से टोटल कॉस्ट, एंड ये कैलकुलेशंस का जो आपका टेबल है इसके अंदर का कौन सा मेजर आपको लेना है, कॉस्ट का लेना है। सो टोटल रेवेन्यू की जगह मैं कॉस्ट का मेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो नंबर है 1, इसकी जगह में मैं 2 लगा रहा हूँ। ये सीक्वेंस है राइट, 0 1 2। वंस इट इज डन मैं जस्ट इंटर कर रहा हूँ। ठीक, ये टोटल कॉस्ट भी इसमें ऐड हुआ। आपने टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट किया तो ये विजुअल जो है आपको अभी टोटल कॉस्ट के हिसाब से दिखाएगा। वी ऑलरेडी हैव टोटल कॉस्ट। से हम ऐड करते हैं प्रॉफिट को, टोटल कॉस्ट ऑलरेडी है ऊपर राइट। इंस्टेड ऑफ कॉस्ट मैं इसको नाम दे रहा हूँ प्रॉफिट। एंड टोटल कॉस्ट की मेजर की जगह मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट का। ठीक है। मेरे पास 3 है, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। मैं अगर प्रॉफिट को सेलेक्ट किया तो ये प्रॉफिट शो करेगा।
कैटेगरी वाइज। रेवेन्यू को सेलेक्ट करूंगा तो रेवेन्यू शो करेगा, कॉस्ट को सेलेक्ट करूंगा तो कॉस्ट शो करेगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस का तो हमने ठीक है कर लिया। वाई एक्सिस हमने कैटेगरी एक सिंगल एक्सिस के बेसिस पे फील्ड पैरामीटर को यूज करके कर लिया। अभी लेट्स से मुझे एक्स एक्सिस को भी डायनामिक करना है, मुझे उसका भी एक स्लाइसर्स क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने कैटेगरी को चूज किया था तो मुझे कैटेगरी भी चाहिए, मुझे ईयर भी चाहिए, लेट्स से मुझे सब कैटेगरी नेम भी चाहिए। तीन ऑप्शंस मुझे चाहिए, सब कैटेगरी, कैटेगरी एंड ईयर। तो लेट्स से मैं और एक फील्ड पैरामीटर क्रिएट करता हूँ। कहाँ से करेंगे अपन, मॉडलिंग में जाएंगे, मॉडलिंग में न्यू पैरामीटर, न्यू पैरामीटर के अंदर फील्ड्स। इस पैरामीटर को नाम देंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में अपन जो वैल्यूज पुट करने वाले वो क्या चाहिए हमें, लेट्स से हमें चाहिए कैटेगरी नेम, ये कैटेगरी नेम चाहिए हमें। देन चाहिए सब कैटेगरी नेम, लेट्स से मुझे चाहिए ईयर भी चाहिए। आप मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। ईयर चाहिए मुझे और क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्लाइसेस भी हमारा क्रिएट हुआ एक्स एक्सिस। नाउ अगेन मैं विजुअल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हार्ड कोडेड है कैटेगरी में, इसको रिमूव करके एक्स एक्सिस अंदर का जो फील्ड अपन ने क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। बाय डिफॉल्ट वो शो करेगा कैटेगरी नेम के बेसिस पे। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी नेम सेलेक्ट किया हुआ तो कैटेगरी नेम के बेसिस पे भी मुझे टोटल कॉस्ट देखना है ऑन द सब कैटेगरी नेम। सब कैटेगरी सेलेक्ट किया तो सब कैटेगरी के बेसिस पे सेलेक्ट दिखाएगा। ठीक है, मुझे ईयर वाइज देखना है तो मैं ईयर को सेलेक्ट करूंगा तो ईयर वाइज टोटल कॉस्ट दिखाएगा। ठीक है, डायनेमिक स्लाइसरिंग के थ्रू अपन विजुअल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये यूज होता है फील्ड पैरामीटर का। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. हमने ओके फाइन। Yes. इस फील्ड पैरामीटर के अंदर और एक ऑप्शन है न्यूमेरिक रेंज। दिस न्यूमेरिक रेंज, इसका क्या यूज है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स विजुअल ले रहा हूँ या टेबल ले रहा हूँ। इस टेबल में मैं पुट कर रहा हूँ ईयर को, देन पुट कर रहा हूँ मंथ नेम, देन पुट कर रहा हूँ मैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये जो विजुअल है, ये विजुअल मुझे क्या शो कर रहा है कि हर मंथ का रेवेन्यू कितना है, राइट। जनवरी 2015 का ये रेवेन्यू है, फरवरी का ये रेवेन्यू है। हमने और एक मेजर बनाया था प्रीवियस मंथ वाला, राइट। डेट एड को यूज करके हमने एक प्रीवियस मंथ वाला एक रेवेन्यू का मेजर बनाया था। अगर मैं उसमें उसको ओपन करूँ उस मेजर को, यहाँ पे हमने जो पैरामीटर पुट किया था, हमने क्या किया था कि टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो बट फॉर प्रीवियस मंथ। और ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली थी कि -1 जो है, हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि -1 मतलब प्रीवियस मंथ है, मंथ वाइज कैलकुलेट किया था। अभी लेट्स से मुझे यहाँ पे ये जो -1 मैंने दिया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया चाहिए कि ये जो प्रीवियस मंथ का जो आपका कैलकुलेशन है, अभी बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे -1 डाला हुआ है, तो हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया चाहिए कि हम यहाँ पे चूज कर सकें कि हमें -1 मंथ करना है या -2 करना है, -3 करना है, -4 करना है। सो बेस अपॉन आवर सिलेक्शंस ये जो विजुअल है आपका, ये डेटा शो करना चाहिए। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट वो -1 के लिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन ने हार्ड कोड किया है इसको -1। तो इसको अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट समझ में आई ना, वो क्या अभी हमें क्या चाहिए। ये जो -1 है इस मेजर में, इसको हमें डायनेमिक करना है और उसको सिलेक्शन के साथ कनेक्ट करना है कि मैं अगर 1 सेलेक्ट करूँ तो ये -1 के हिसाब से दिखाए, 2 सेलेक्ट करूँ तो -2 मंथ जाए। ठीक है, तो उसके लिए लेट्स से मैं अगेन आई गो टू मॉडलिंग, न्यू पैरामीटर, न्यूमेरिक रेंज। यहाँ पे आप पैरामीटर जो क्रिएट कर सकते हो वो एक रेंज क्रिएट कर सकते हो, 1 to 10, 1 to 100, वट एवर। पैरामीटर को नाम दे रहा हूँ मैं, जैसे पास्ट मंथ, ऐसे नाम दे रहा हूँ पास्ट मंथ। सो होल नंबर में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मिनिमम है 1,
मैक्सिमम लेट से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 10 मंथ्स के पीछे जाऊंगा, इंक्रीमेंट 1 से होगा। इंक्रीमेंट 1 मतलब 1 to 10 में 1 2 3 4 5, ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, ऐसे इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट अगर मैं 0.5 कर दूँ, 0.5, तो कैसे रहेगा, 1 1 के बाद 1.5, फिर 2 2.5 3, ऐसे आएगा। इंक्रीमेंट हमें 1 में चाहिए, क्योंकि मंथ जो है हम 1 2 3 के बेसिस पे पास जाएंगे। इंक्रीमेंट 1 रख रहा हूँ मैं। डिफॉल्ट वैल्यू जो है, अगर मैंने स्लाइसेस में कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो डिफॉल्ट कुछ चाहिए, तो डिफॉल्ट में 1 दे रहा हूँ यहाँ पे, कि डिफॉल्ट -1 मंथ का वो दिखाए। अगेन यहाँ पे जो चेक मार्क है, ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। -1 नहीं है, होल नंबर्स के सकते हैं। जैसे मैं अगेन स्लाइसर सेटिंग में जाके इसको मैं वर्टिकल लिस्ट दे रहा हूँ। ओके, पास्ट मंथ का स्लाइसर से अभी मैं इस स्लाइसर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने मेजर्स में इसको ऐड नहीं किया हुआ है। अभी जैसे न्यूमेरिक रेंज, जैसे हमने फील्ड पैरामीटर में फील्ड को यूज करके जो पैरामीटर बनाया था, उसका एक टेबल बना था, वैसे आप न्यूमेरिक रेंज का जो पैरामीटर आपने बनाया है, दिस इज पास्ट मंथ, ये वाला, इसमें एक कॉलम और एक मेजर ऑटोमेटिकली बन जाता है। फील्ड के केस में मेजर नहीं बनता, लेकिन न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर जो होता है उसमें एक कॉलम बनता है और एक मेजर बनता है। कॉलम, अगर मैं इस टेबल व्यू में इसको देखा पास्ट मंथ को, तो कॉलम में मुझे वो दिखाएगा 1 to 10, क्योंकि स्लाइसर्स में अपन ऑलवेज एक कॉलम को फेच करते हैं, वो कॉलम की जो भी वैल्यूज रहेगी वो स्लाइसर्स पे हमें दिखती है। तो पास्ट मंथ के ये जो टेबल है, इसमें 1 to 10 का एक कॉलम बना, जनरेट सीरीज का डैक्स यूज करके ऑटोमेटिकली उस पैरामीटर के थ्रू। एंड ये जो मेजर है, इस मेजर को अगर मैंने ओपन किया तो उसमें वैल्यूज आएगी, सेलेक्टेड वैल्यू पास्ट मंथ 1। ठीक है, ये मेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। अभी इस मेजर को अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, पास्ट मंथ का जो मेजर है, इस मेजर को मैंने स्क्रीन पे ड्रैग किया यहाँ पे, लेट इट कन्वर्ट इन अ कार्ड विजुअल। तो यहाँ पे इस स्लाइसर्स के अंदर जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सेलेक्टेड वैल्यू का जो फंक्शन यूज हुआ है इस पर्टिकुलर टैग्स में, सेलेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब ये होता है सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम पास्ट मंथ। ये जो पास्ट मंथ है, ये टेबल का नाम है, अंदर का कॉलम का नाम है। तो पास्ट मंथ के टेबल के अंदर का जो पास्ट मंथ का कॉलम है, उस कॉलम के अंदर की कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड है, ये वैल्यू आपको ये मेजर शो करेगा। सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शंस वही शो करता है। अगर आपने सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन यूज किया है, किसी कॉलम का रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप स्लाइसर्स में जो कॉलम को, लेट्स से उस कॉलम को मैंने यूज किया है स्लाइसर्स में, आप सिलेक्शन अगर करते हो उस कॉलम के अंदर का स्लाइसर के अंदर, तो सेलेक्टेड वैल्यू मेजर आपको वही वैल्यू शो करेगा जो आपने सेलेक्ट की है। ठीक है, ये 1 क्यों दिखाया, क्योंकि जो डिफॉल्ट अपन ने दिखाया वो 1 यहाँ पे, अगर कुछ सेलेक्टेड नहीं है तो 1 सेलेक्टेड है। ठीक है ना। अभी हमारे पास ये जो मेजर है, इस मेजर को हम इसमें रैप कर सकते हैं। इस 1 की जगह मैं उस मेजर का रेफरेंस दे सकता हूँ, कि वहां पे जो वैल्यूज है, जो नंबर है, उसकी जगह पे इस मेजर को मैं डाल सकता हूँ, ताकि यहाँ पे जो पास्ट मंथ के स्लाइसर्स में मैं जो सेलेक्ट करूँ, वो नंबर यहाँ पे डायनेमिकली आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे उसको, लेट्स से इस कैलकुलेशन में मैंने इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस मंथ के मेजर को, एंड एक नया मेजर बना रहा हूँ, न्यू मेजर, और इसको नाम दे रहे हैं प्रीवियस मंथ की जगह पास्ट मंथ दे रहा हूँ, पास्ट मंथ। Calculate total revenue, date, add calendar, dim date, 1. So this 1, इस 1 को मैं, let's say, इसको मैं नेक्स्ट लाइन को ले रहा हूँ, और इस 1 को, और ये मंथ का जो है, इस मंथ को भी मैं नेक्स्ट लाइन में ले रहा हूँ, ताकि हम आसानी से देख सके कि क्या डिफरेंस हो रहा है। तो -1 का सिंबल मैं वैसे ही रख रहा हूँ,
लेकिन रेफरेंस देते टाइम पे मैं ले रहा हूँ अभी पास्ट मंथ के टेबल के अंदर का मेजर, पास्ट मंथ वैल्यू वाला मेजर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑप्शन। ठीक है, इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। मैं 1 सेलेक्ट करके रख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। एंड जो नया मेजर है अपना टोटल रेवेन्यू पास्ट मंथ वाला, इसको मैं इस चार्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, अभी दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि यहाँ पे 1 सेलेक्टेड है। ये जो रेवेन्यू पीएम वाला जो मेजर था इसमें हार्ड कोडेड -1 है, और ये जो नया मेजर है इसमें अपन ने क्या किया है, डायनेमिक जो मेजर अपन सेलेक्टेड वैल्यू वाला मेजर है, तो यहाँ पे 1 की जगह अपन ने वो पुट किया हुआ, ताकि इस स्लाइसर्स के अंदर से जो भी मैं वैल्यू सेलेक्ट करूँ वो उस पे आ जाए। अभी जैसे 1 सेलेक्टेड है तो वो -1 मंथ का कैलकुलेशन मुझे दे रहा है। अगर मैंने 2 सेलेक्ट किया है यहाँ पे, तो देखो ये मार्च के सामने मुझे जनवरी का दिखा रहा है, -2 मंथ गया ये। अगर मैंने 3 सेलेक्ट किया तो -3 मंथ गया, 4 सेलेक्ट किया तो -4 मंथ गया। ऐसे में अगर 10 सेलेक्ट किया तो -10 मंथ गया, नवंबर के लिए वो जनवरी का दिखेगा। ठीक है, न्यूमेरिक रेंज कैसे हम यूज कर सकते हैं मेजर्स के अंदर। अभी इसका यूज केस अगर मैं बताऊं, जैसे कि लेट्स से हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट की लेट्स से प्राइस जो है, वो प्राइस के ऊपर मैंने कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है, तो मैं डिस्काउंट का एक स्लाइसर्स क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% दे रहा हूँ, 20% दे रहा हूँ। क्योंकि प्रोडक्ट की जो प्राइस रहेगी उस प्राइस के ऊपर ही आपका सेल्स डिपेंड है, आपका कॉस्ट, आपका रेवेन्यू डिपेंड है, और आपका प्रॉफिट भी उसी पे डिपेंड है। प्रोडक्ट की अगर प्राइस आप बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हो तो प्रॉफिट कम होगा। तो वो डिपेंड किस पे करता है, डिस्काउंट पे करता है कि आप 10% डिस्काउंट दो, तो मतलब प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज का है और आपका जैसे 100 रुपीज के बेसिस पे आपका प्रॉफिट है जैसे 50 रुपीज, लेकिन उस प्रोडक्ट पे आपने अगर 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो पोर्शन के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी है। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस आप स्लाइसर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, या बिहेवियर दिखा सकते हो किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस करके कि लेट्स से मैंने अभी 10% डिस्काउंट दिया, तो अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो उसका इफेक्ट मेरे प्रोडक्ट का जो एनालिसिस है उस पर कैसे पड़ेगा, राइट। कि अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो मेरा प्रॉफिट कितना कम होगा, मेरा रेवेन्यू कितना कम होगा। ये सारी चीज़ें आप स्लाइसर्स के थ्रू कंट्रोल करने के लिए क्लाइंट को दे सकते हो, कि आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो कि कितना डिस्काउंट आपको रखना है उस प्रोडक्ट के ऊपर, या ओवरऑल आपके प्रोडक्ट के इस पे 10% रखना है, 0.5 रखना है, या आपको प्राइस बढ़ानी है। अगर डिस्काउंट का जो स्लाइसर्स है लेट्स से वहाँ पे मैंने 10% डिस्काउंट दिया है, लेकिन मुझे प्राइस बढ़ानी है, तो मैं -10 कर दूंगा। डिस्काउंट को अगर मैं माइनस में लेके जाऊँ तो प्राइस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। जैसे एक ऐसा स्लाइसेस मैंने क्रिएट किया जो -5 से लेके 0 तक जा रहा है, 0 से लेके 5 तक जा रहा है। तो अगर लेट से मैंने 1 सेलेक्ट किया तो 1 मतलब फॉर एग्जांपल 10%, तो वो 10% मैंने डिस्काउंट दिया है तो प्राइस को वो 10% से कम कर देगा। लेकिन अगर मैंने -1 दिया हुआ है तो प्राइस को 10% से इंक्रीज कर देगा। तो उसी से आप कंट्रोल कर सकते हो कि प्राइस को आपको घटाना है या बढ़ाना है थ्रू दैट पर्टिकुलर स्लाइसर्स। तो उसमें ये न्यूमेरिक रेंज का स्लाइसर्स आपको या ये फंक्शंस यूज करके वो करना पड़ेगा। दिस इज सिंपल एग्जांपल की जो मैंने आपको बताया कि आप किसी मेजर्स में आप सेलेक्टेड वैल्यू का जो मेजर क्रिएट होता है उस न्यूमेरिक रेंज के पैरामीटर से, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो मेजर्स के अंदर, एग्जिस्टिंग मेजर्स के अंदर। वो बिहेवियर मैंने आपको बताया, बट उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है या जो मैं बोल सकता हूँ कि पॉसिबिलिटीज है उस ऑप्शंस को यूज करने की, वो वास्ट है। दोनों भी फील्ड पैरामीटर्स, न्यूमेरिक रेंज, दोनों के भी। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स विजुअल है, यहाँ पे मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इसको मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट कर लिया, तो मैट्रिक्स विजुअल में अपन रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज पुट करते हैं, राइट। 3 अलग अलग चीजें ना रोज के लिए। रोज मतलब कौन सी, ये जो ईयर मंथ आप यहाँ पे पुट करते हो ये। कॉलम मतलब कौन से, ये मंथ नेम, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सारे कॉलम्स ही है मेरे, जो कि वैल्यूज के सेक्शन में मैं पुट करता हूँ।
बट अगर मैं ऐसे करूं कि लेट्स से मैट्रिक्स विजुअल में रोज के लिए लेट्स से मुझे रोज में जैसे हमने तो एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए दो फील्ड पैरामीटर बनाए थे, तो रोज में मैंने पुट करने के लिए लेट्स से मैंने 10-15 फील्ड्स की एक लिस्ट बना ली जो मुझे रोज में पुट करने मैट्रिक्स विजुअल में। देन 10-15 फील्ड्स की मैंने और एक पैरामीटर बना लिया जो मुझे कॉलम्स में पुट करना है। एंड वैल्यूज के सेक्शन के लिए मैंने 10-15 मेजर्स को सेलेक्ट कर लिया और उनको ऐसे अरेंज कर लिया कि जिसके बेसिस पे लेट से मैंने कुछ सेलेक्ट किया तो मुझे जो मैट्रिक्स विजुअल है वो मेरे सिलेक्शन के हिसाब से विजुअल दिखाए। जैसे पिवोट टेबल काम करता है एक्सेल में कि आप फील्ड्स को ट्रैक करते हो, कॉलम में डालते हो, रोज में डालते हो, वैल्यूज में डालते हो, आपको एक पिवोट टेबल बना के देता है एक्सेल। वैसे कुछ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दैट ऑप्शंस फील्ड पैरामीटर्स। अगर एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, सही यहाँ पे दिख रहा है ये सेलेक्ट कॉलम एंड सेलेक्ट रोज, ये एक मैट्रिक्स विजुअल है। जैसे यहाँ पे मैंने अकाउंट की कैटेगरी सेलेक्ट की है रोज के लिए और कॉलम्स के लिए मैंने मंथ नेम सेलेक्ट किया है। तो ये जो विजुअल है ये मुझे कैसे शो कर रहा है, अकाउंट कैटेगरी बाय मंथ नेम। लेट्स से यहाँ पे मैंने अभी सेलेक्ट रो में मैंने क्वार्टर को सेलेक्ट किया तो देखो ये क्वार्टर वाइज शो करेगा। और लेट्स से अकाउंट कैटेगरी मैंने ऊपर सेलेक्ट किया तो क्वार्टर वाइज अकाउंट कैटेगरी का मुझे डिटेल्स देगा। तो ऐसे बिहेवियर आप ऐसे स्लाइसर्स क्रिएट करके, ये फील्ड पैरामीटर से बनाई हुआ ही है। अपन ने जो फील्ड पैरामीटर देखा न्यूमेरिक रेंज एंड फील्ड, ऐसे दो ऑप्शन है राइट, तो ये फील्ड पैरामीटर से बनाया हुआ है। तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो बिहेवियर्स विजुअल्स के। तो डिपेंड करता है। और ये सिलेक्टेड मेजर्स जो है ये वैल्यूज के सेक्शन में, जैसे कि ये बैलेंस की वैल्यू शो कर रहा है। अभी लेट से मुझे इसी में क्वार्टर्स वाइज अकाउंट कैटेगरी देखनी है बट मुझे लेट से बजट देखना है तो मैं बजट पे क्लिक करूंगा तो ये बजट शो करेगा मुझे। ते स्लायसर्स मध्येच क्रिएट होतात ना। आता जसं मी लेट से यहाँ पे लेट से अभी कैलकुलेशंस में अपन ने ये इतने सारे मेजर्स किए तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में गया, सॉरी मॉडलिंग में गया, न्यू पैरामीटर्स फील्ड्स, हां रोज साठी वेगळा, कॉलम साठी वेगळा, व्हॅल्यूज साठी वेगळा। व्हॅल्यूजचा जो आहे तो स्लायसर्स मध्ये इकडे ठेवलाय आणि रोज आणि कॉलम्स असे ते मॅट्रिक्स विज्युअलच्या लेफ्ट हँड ऊपर टॉपला ठेवले। सो तुम्ही फक्त तुमच्या डोक्यामध्ये आलं पाहिजे की हाऊ यू कॅन क्रिएट दैट लेआउट। पॉसिबिलिटीज तुम्हाला माहिती की वो कर सकते हैं बट कैसे करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है ये भी अपने को सोचना पड़ेगा ना। आता हे टेबलमध्ये वापरू शकतो किंवा मग असं जर एकच बार चार्टच आपण एक चार चार वेगवेगळे बार चार्ट करतो की ते त्यावर एकच यूज करू शकतो। येस येस पण वेगवेगळे चार्टसाठी यूज करू शकतो। म्हणजे पण सपोज आता आपल्याला सेल्स प्रोडक्ट आपण त्याला बार चार्ट मध्ये दाखवतो बट तेच जर आपल्या कॉलम चार्ट मध्ये दाखवायचं तर त्यामध्ये चार्ट नाही चेंज करू शकत ना। उसके लिए आपको बटन्स यूज करने पड़ेंगे। आपको अगर ग्राफ ही चेंज करना है, जैसे आप सिंगल विजुअल्स में अभी ये सारी चीजें कर रहे हो ना, अगर आपको ग्राफ ही चेंज करना है तो आप उसके लिए बुक मार्क्स यूज कर सकते हो, बटन्स के वो देखने वाला है नेक्स्ट पार्ट वही है। ठीक है, या इसमें किसी को कुछ डाउट है? न्यू पैरामीटर्स, ये जो फील्ड पैरामीटर्स एंड न्यूमेरिक रेंज है
इसमें कुछ पहले यहाँ पे ये न्यूमेरिक रेंज का ही ऑप्शन होता था, ये फील्ड्स का ऑप्शन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकपेक्षा फील्ड चांगलं. हा म्हणजे ते डिपेंड करतं की हाऊ तुमची रिक्वायरमेंट कशी की तुम्हाला बनवायचं काय नेमकं विज्युअल्स मध्ये, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज बुकमार्क्स। बुकमार्क्स के लिए लेट्स से लेट मी शो यू दिस वन फाइल। ठीक है। सो लेट्स से अभी मैं एक फ्रेश पेज पे हूँ यहाँ पे। अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है जैसे अभी आपने बोला कि लेट्स से मेरे पास दो विजुअल्स है, राइट। इसी पेज टू में अपन ने जो बनाए थे लेट्स से उसमें ही चलते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये तीन स्लाइसर्स है, ये दो विजुअल्स है लेट्स से फॉर एग्जांपल। फर्स्ट विजुअल में मैंने यूज किया हुआ है ये क्लस्टर कॉलम चार्ट एंड सेकंड विजुअल में लेट्स से मुझे यूज करना है लाइन चार्ट। दो अलग अलग चार्ट है, ठीक है। अभी मुझे क्लाइंट को ऐसा चाहिए, ऐसा स्लाइसर नहीं चाहिए उसको, उसको यहाँ पे एक बटन चाहिए कि वो लेट्स से रेवेन्यू पे क्लिक करे उस बटन पे, तो रेवेन्यू का ये जो चार्ट है विजुअल वो शो करे। कॉस्ट पे क्लिक करे तो कॉस्ट का ये जो दूसरा विजुअल है, सेम विजुअल नहीं दूसरा विजुअल है, राइट, वो शो करे। लेट्स से मैं इसको एरिया चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दो अलग अलग विजुअल्स है अपने पास, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट में जाके बटन है अपने पास, यहाँ पे बटन शेप्स इमेजेस, तो आप अलग अलग इमेजेस को यहाँ पे लेके आ सकते हो बाहर से। जैसे मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मेरे पास कुछ है इमेजेस तो देखता हूँ। जैसे दिस पीएनजी फाइल्स को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो जैसे मैं इस पीएनजी फाइल को सेलेक्ट करूंगा, ओपन किया मैंने, तो देखो ये फाइल यहाँ पे आ गई। तो आप ऐसी फाइल्स को, ऐसे लोगोस वगैरह जैसे रिपोर्ट्स में रहते हैं ना, किसी किसी कंपनी के लोगो रहते हैं या कोई इमेजेस रहती है, तो सारी इमेजेस आप इस वे के थ्रू इस लेआउट में लगा सकते हो आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे लोगो नहीं चाहिए, मुझे बटन्स चाहिए। बटन्स के लिए आपके पास ये बटन का रेडीमेड एक बंडल अवेलेबल है कि लेफ्ट एरो राइट एरो ऐसे कुछ बंडल से, बट प्रेफरेबली मैं चूज करता हूँ कि आप शेप के थ्रू बटन्स बनाओ, ठीक है। लेट्स से ये रेक्टेंगुलर है तो मैं फॉर एग्जांपल ये राउंडेड रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ एक शेप। इस शेप को मैंने बस यहाँ पे एक एडजस्ट कर लिया। उस शेप रिगार्डिंग उस रेक्टेंगल जो आपने लिया है उसकी कुछ सेटिंग यहाँ पे रहेगा। शेप में अगर जाओगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, ओवल शेप चाहिए, पिल चाहिए, कैसे भी आप उसको। जैसे मैं यहाँ पे पिल सेलेक्ट किया, अगेन स्टाइल में जाके उसका कलर वगैरह जो है आप देख सकते हो। जैसे मैंने इसको कलर दे दिया ये कलर। इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है टेक्स्ट के अंदर तो मैं उस टेक्स्ट ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको नाम दिया रेवेन्यू, ठीक है। अभी टाइम बिंग के लिए मैं इसके अंदर का जो ये अपन ने क्रिएट किया था इसको रिमूव कर रहा हूँ। स्लाइसर्स भी मैं एक ही रख रहा हूँ, ईयर का स्लाइसर रख रहा हूँ बस। दो मेजर है अपने पास। मैंने एक बटन क्रिएट किया, अभी एक शेप क्रिएट किया बस। अभी मैं इसको बटन नहीं बोलूंगा, मैंने एक शेप क्रिएट किया, उस शेप में थोड़ा फॉर्मेटिंग किया और उसको एक नाम दे दिया रेवेन्यू का। मैं एक दूसरा बटन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। जिससे इसको यहाँ पे मैंने मैनेज कर लिया। इसको मैं कलर यही रख रहा हूँ ब्लू वाला।
इसकी स्टाइल में जाके मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, कॉस्ट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं रेवेन्यू पे क्लिक करूँ तो ये वाला जो चार्ट है मेरा ये दिखे, कॉस्ट पे क्लिक करूँ तो ये दिखे। ठीक है। नाउ यहाँ पे बुकमार्क की कंसेप्ट सामने आती है। बुकमार्क्स क्या होता है, बुकमार्क्स आपकी जो विजुअल की जो स्टेट है उसको कैप्चर करता है। हम जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना मोबाइल पे, वैसे वो स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है। बट वो स्क्रीनशॉट कैसे होता है, वो इंटरेक्टिव स्क्रीनशॉट होता है। कैसे करेंगे उसको, लेट्स से मैं व्यू के अंदर गए, यहाँ पे देखो बुकमार्क्स का ऑप्शन है। इस बुकमार्क को जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक बुकमार्क का पेन ओपन हो जाएगा। अभी बुकमार्क्स में जब आप काम करते हो तो आपको थोड़ा सा एक लॉजिकली सोचना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे रेवेन्यू का यहाँ पे ये बटन है, मैं रेवेन्यू के बटन को जब क्लिक करूंगा तो स्क्रीन पे मुझे क्या दिखेगा। जब मैं रेवेन्यू के बटन को क्लिक करूंगा तो रेवेन्यू का जो इमेज है यहाँ पे होगी क्या, नहीं होगी ना। तो उस टाइम पे यहाँ पे तो ये कॉस्ट की इमेज दिखाई दे रही होगी, क्योंकि रेवेन्यू के बटन को मुझे क्लिक करना है, इसका मतलब मैं रेवेन्यू की इमेज को देखना चाहता हूँ। या कॉस्ट का जो बटन है, इस कॉस्ट के बटन को क्लिक करना चाहता हूँ, तो मुझे कॉस्ट का जो इमेज है, वो ये ग्राफ है, वो उस टाइम पे वहां पे होगा नहीं, जब मैं क्लिक करूंगा तब दिखेगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। जैसे मैं रेवेन्यू का जो ये बुक मार्क्स है, इसको अगेन साइड बाय साइड हमें बुक मार्क्स जब काम करते हैं तो सिलेक्शन पेन को भी यूज करना पड़ता है। सिलेक्शन पेन क्या है, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितनी भी विजुअल्स आपने क्रिएट किए वो सारे विजुअल्स की लिस्ट होगी यहाँ पे। सबसे पहले तो आप क्या करो कि अलग अलग जो शेप्स है इनको नाम दे दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस शेप है, ये वाला शेप है, ये किसका बटन आपने क्रिएट किया है, कॉस्ट के लिए किया है ना, तो इसको नाम दे दो, इसको रिनेम कर दो। जैसे मैंने इसको रिनेम कर दिया कॉस्ट बटन। सेकंड वाला जो शेप है वो रेवेन्यू का बटन है, तो मैंने इसको रिनेम कर दिया रेवेन्यू बटन। सिलेक्शन पेन किस लिए है, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी विजुअल्स हैं उन सारे विजुअल्स की लिस्ट यहाँ पे आपके पास होगी। देन ये टोटल कॉस्ट बाय कैटेगरी, ये जो है ये पर्टिकुलर क्या है, ये वाला विजुअल रहेगा। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये टोटल कॉस्ट बाय कैटेगरी ये वाला विजुअल है। देन एक स्लाइसर है, कौन सा स्लाइसर है, ईयर का स्लाइसर, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, रिनेम कर रहा हूँ। कौन सा स्लाइसर है, स्लाइसर ईयर। एंड देन टोटल रेवेन्यू बाय कॉस्ट बाय कैटेगरी ये वाला विजुअल। ठीक है, सो ये सारी विजुअल्स की लिस्ट हमारे पास है। अभी जब मैं बुकमार्क क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से मैं ऐड बुकमार्क कर रहा हूँ, बुकमार्क 1, ये बुकमार्क मुझे किस लिए शो करना है, बुकमार्क 1 में नाम दे रहा हूँ लेट्स से रेवेन्यू। रेवेन्यू का जो बुकमार्क है, जब ये बुकमार्क सेलेक्ट होगा, ये बुकमार्क मुझे ये स्टेट दिखाएगा। कौन सी स्टेट दिखाएगा, रेवेन्यू की स्टेट दिखाएगा। तो उस रेवेन्यू की स्टेट में कॉस्ट मुझे नहीं दिखना चाहिए, तो इस विजुअल को मैं हाइड कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने हाइड कर दिया, सिलेक्शन पेन से मैंने बुकमार्क को हाइड कर दिया। देन मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू का जो बुकमार्क है वो बुकमार्क मुझे ये दिखाएगा, राइट, रेवेन्यू का पेज। उस टाइम पे ये कॉस्ट जो रहेगा वो बटन शो होगा, लेकिन रेवेन्यू का बटन शो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। रेवेन्यू के स्लाइड ये जो शेप है इसको सेलेक्ट करके इसको हाइड कर दूंगा मैं, क्योंकि जब आप रेवेन्यू का बटन को क्लिक करोगे तो रेवेन्यू का दिखेगा एंड कॉस्ट का बटन दिखेगा कॉस्ट का देखने के लिए। रेवेन्यू का बटन उस टाइम पे नहीं दिखेगा। डन हो गया। फिर ये रेवेन्यू का जो बुकमार्क है इसको मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको अपडेट कर दूंगा। डन, रेवेन्यू के लिए हो गया। सेम वे में दूसरा बुकमार्क ऐड कर रहा हूँ कॉस्ट के लिए। अभी जब मुझे कॉस्ट देखना है, ये कॉस्ट वाला बुकमार्क, तो मुझे क्या देखना चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट का जो इमेज है वो दिखना चाहिए। तो इस इमेज को मैं हाइड कर रहा हूँ। उस टाइम पे रेवेन्यू का इमेज मुझे हाइड करना है, इसको हाइड कर रहा हूँ। कॉस्ट का जो बटन है वो नहीं दिखना चाहिए, मुझे रेवेन्यू का बटन दिखना चाहिए। रेवेन्यू के बटन को ऑन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको उठा के इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट का जो ये पर्टिकुलर इमेज, ये इमेज रहेगा।
ठीक है, अपडेट नहीं किया मैंने अभी तक इसको। तो कॉस्ट का वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट का जो मेरा इमेज है इसमें से मैं टोटल कॉस्ट को ऑन कर रहा हूँ, रेवेन्यू को हाइड कर रहा हूँ, कॉस्ट के बटन को हाइड कर रहा हूँ एंड रेवेन्यू को ऑन कर रहा हूँ, एंड इस बुकमार्क को मैं वापस अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं रेवेन्यू का बुकमार्क सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो मुझे रेवेन्यू का डिटेल दिख रहा है, कॉस्ट का बटन दिख रहा है। कॉस्ट के बुकमार्क को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो रेवेन्यू का बटन दिख रहा है, कॉस्ट का इमेज दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, 50% काम हो गया हमारा, एक लगभग 90% हो गया। अभी बस हमें इंटरेक्शन करना है। कैसे इंटरेक्शन करना है, अभी ये रेवेन्यू का जो शेप है इसको मुझे एक्शन प्रोवाइड करनी है कि इस पे क्लिक होने के बाद मुझे ये बुकमार्क शो करना है। रेवेन्यू का जो बुकमार्क है ये रेवेन्यू का मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसकी जो रेवेन्यू का जो बटन है, जो ये शेप है, इसको सेलेक्ट करके मैं इसकी एक्शन को ऑन कर दूंगा। एक्शन को जब मैं एक्सपांड करता हूँ तो देखो टाइप रहेगा बुकमार्क, कौन सा बुकमार्क शो करना है उसको, रेवेन्यू का। ठीक है, देन कॉस्ट वाली बुकमार्क को ओपन कर दूंगा मैं, चलिए रेवेन्यू वाले को ओपन करके ये जो कॉस्ट का बटन है इसको क्या शो करना रहेगा, इसको कॉस्ट शो करना रहेगा, बुकमार्क कॉस्ट। डन, इन बुकमार्क को मैं अभी पेन को हाइड कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे जब मैं होवर करूंगा तो देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो लिंक बटन एक्टिवेट हो चुका है ये, क्योंकि आपने एक्शन साइन कर दिए उसको, बुकमार्क के थ्रू उसको ट्रैवल करना है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे जब बटन्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना पड़ता है। बट जब ये पब्लिश करते हो आप पावर बीआई सर्विसेज पे तो वहां पे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे आप सिंगल क्लिक से भी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप में आपको कंट्रोल प्रेस करके ही ऑपरेट करने होते हैं बटन्स। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके कॉस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे कॉस्ट का इमेज दिखाई देगा। अगेन कंट्रोल प्रेस करके रेवेन्यू के ऊपर करूंगा तो रेवेन्यू का इमेज दिखाई देगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक शेप के थ्रू, शेप को हमने बटन्स में को बटन्स का नेविगेशन दे दिया। नेविगेशन में उसको बोला कि तुम जो बुकमार्क्स क्रिएट किए वो बुकमार्क्स में स्विच करो कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बीच में, मुझे बटन शो करो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज सिंपल एग्जांपल कि आप शेप्स इंपोर्ट किया, आपने शेप्स को एक्शंस में दे दिया, एक्शंस में अपने बुकमार्क्स जो क्रिएट किए थे उस बुकमार्क की लिंक दे दी उसको कि कौन सा बुकमार्क आपको शो करना है कौन से बटन को क्लिक करने के बाद। ठीक है, समझ में आया ये सबको या किसी को नहीं समझा? समझा? ऑनलाइन स्टूडेंट ये बुकमार्क्स समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. कि समझ गए तो अच्छा ही है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कुछ है क्या, मुझे देखने तो। देखो यहाँ पे एक बुकमार्क्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जब मैं शो फिल्टर करता हूँ तो ये फिल्टर पेन मुझे शो होता है, हाइड फिल्टर करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। इसको कैसे किया होगा बताओ, कुछ लॉजिक समझ में? ये दिख रहा है ना, मैं हाइड फिल्टर को, मुझे फिल्टर्स जो है मैंने दिए हुए स्लाइसर्स, इनको मुझे हाइड करना है तो मैंने हाइड फिल्टर किया तो स्लाइसर्स हाइड हो गए, शो फिल्टर किया तो स्लाइसर्स शो हो गए। ते हाईड फिल्टर बटन घेऊन त्याच्यात बाकीचे स्लाइसेस ऍड केले ओके, आणि मग त्यांना नेले. ये कर सकते हो क्या तुम लोग, या करके दिखाओ ये? ठीक है, करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे गए हम, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसर्स क्रिएट कर रहा हूँ, स्लाइसर्स ऑलरेडी हमारे पास है तो उनको ही लेके आ रहा हूँ। ये एक स्लाइसर्स है, 1 2 3 4, 4 स्लाइसर्स मैंने लिए कॉपी करके, पेज 5 पे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप कोई भी स्लाइसर्स ले लो, डजंट मैटर। स्लाइसर्स को कॉपी किया मैंने,
यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंक नहीं करने है मुझे, इनको एक दूसरे के साथ अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे बस। ईयर, नेम, कंट्री एंड डेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक मैं विजुअल ले रहा हूँ, जैसे कस्टमर डिटेल्स के अंदर का ये जो पेज है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स विजुअल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे बस ले रहा हूँ फॉर जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो अपने पास है। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक बटन चाहिए, ये जो फिल्टर्स है, इस फिल्टर्स को हाइड करना है मुझे। एक ब्लैंकेट में क्रिएट कर रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से इंसर्ट, एक शेप मैंने लिया, रेक्टेंगुलर शेप, ये मेरी ब्लैंकेट हुई। ब्लैंकेट में क्यों बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। इस ब्लैंकेट को मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। अभी ये जो विजुअल्स है, ये जो स्लाइसर्स है, ये ब्लैंकेट के नीचे है ना। ब्लैंकेट समझ में आ रहा है ना, बेड के ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं अपन और ब्लैंकेट में जाके सो जाते हैं। तो अभी समझो कि ये सो गए उसके नीचे, उनको अगर हमें बाहर लाना है, ब्लैंकेट के ऊपर लाना है। अभी ब्लैंकेट डाला हुआ है, ब्लैंकेट्स के ऊपर डाला है, तो कैसे ला सकते हैं। ये सिलेक्शन पेन उसलिए है, जैसे मैंने सिलेक्शन पेन ओपन किया तो अभी इस पर्टिकुलर विजुअल्स के ऊपर ये जो मैंने शेप, स्लाइसर्स, ये जो भी विजुअल्स मेरे पास है, ये सारे यहाँ पे है, राइट। इनको मैं नाम दे रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, ये ब्लू वाला शेप, इसको नाम दिया मैंने ब्लैंकेट। ब्लैंकेट बराबर है क्या स्पेलिंग, ब्लैंकेट। ठीक है, देन दिस इज द मैट्रिक्स विजुअल, जो टेबल है हमारा। ये स्लाइसर्स है, राइट। स्लाइसर्स कौन सा, ये डेट का स्लाइसर है, तो इसके नीचे आगे दे रहा हूँ मैं डेट। देन ये वाला स्लाइसर्स कौन सा है, मंथ नेम, बट ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। स्लाइसर मंथ नेम। देन ये वाला स्लाइसर है कंट्री का, राइट। लास्ट वाला स्लाइसर से ईयर का। हम इन सिलेक्शन पेन में इसको नेमिंग क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन से विजुअल्स हमें हाइड करने हैं, शो करने हैं, इसलिए। ठीक है, अभी ये ब्लैंकेट जो है, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ऊपर टॉप में है। मैं इस ब्लैंकेट को यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे लास्ट में। तो देखो ये स्लाइसर्स जो थे, जो इस ब्लैंकेट के नीचे थे, वो ऊपर आ गए, बराबर। क्योंकि ब्लैंकेट की जो पोजीशन थी उस शेप की, वो ऊपर टॉप में थी। इसको मैंने नीचे रखा। अगर मैं इस ब्लैंकेट को इस सेंटर में डाल दे किधर, तो स्लाइसर्स एंड मंथ नेम ऊपर आ जाएंगे, कंट्री और ईयर उसके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये बीच में ही है। इसके ऊपर वाले उस शेप के ऊपर आ जाएंगे, डाउन वाले उसके नीचे चले जाएंगे। तो मैं अभी इसको सबसे नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, हमें क्या करना है, यहाँ पे बटन चाहिए। जब हाइड करूँ तो ये सब हाइड होना चाहिए, शो करूँ तो सब दिखना चाहिए। तो एक शेप बनाते हैं, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसका कलर लेट्स से मैं रख रहा हूँ ये वाला। टेक्स्ट ऑन कर रहा हूँ, इसको नाम देते हैं लेट्स से हाइड फिल्टर। ठीक है, हाइड फिल्टर का एक बटन क्रिएट किया मैंने, एक शेप क्रिएट किया। नेक्स्ट शेप बना रहा हूँ, क्योंकि हाइड के साथ मुझे शो भी तो करना है। दूसरा एक बना रहा हूँ शेप,
से इसके ऊपर ही लेके जाके सेम साइज का एक बनाता हूँ, ठीक है। से इनको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेस कर ब्लैंकेट के अंदर। इस बटन को ले हाइड फिल्टर का जो बटन है ये यहाँ पे रख देता हूँ, और ये जो बटन है ये ऊपर रख देता हूँ। इस बटन का नाम देता हूँ मैं ऐसे शो, फिल्टर को शो करना है मुझे, तो स्टाइल में मैं इसको बस टेक्स्ट में शो फिल्टर कर देता हूँ। ठीक है, शो फिल्टर, हाइड फिल्टर, दो बटन है अपने पास। बस अभी हमें क्या करना है, बुकमार्क क्रिएट करके इस बटन्स को एक्शन असाइन करनी है। फर्स्ट बुकमार्क, अगर मैं शो फिल्टर करता हूँ, ऐसे सोचो कि मैं अगर शो फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा उस टाइम पे स्क्रीन पे? नहीं, ऐसे इमेजिन करो कि आपको शो फिल्टर आप क्लिक कर रहे हो, तो शो फिल्टर का बटन तो आपको दिख रहा होगा उस टाइम पे, बराबर। उस टाइम पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा? स्लाइसर्स कैसे दिखेंगे उस टाइम पे? शो फिल्टर क्लिक केल्याच्या नंतर होईल ना दिसेल? हो, मग क्लिक केल्यानंतर शो फिल्टरचं बटन दिसेल का? नाही. मग तेच हाइड तुम्हाला फिल्टर बुकमार्क्स हाइड कसं फिल्टर करता पे है? जैसे मैं ऐड बुकमार्क कर रहा हूँ, ठीक है, बुकमार्क 3 बना रहा हूँ, बुकमार्क 3 को नाम देते हैं लेट्स से शो फिल्टर। अगर ये बुकमार्क मुझे फिल्टर्स को शो करेगा, मतलब ये जो स्क्रीन है अभी मेरे सामने दिख रही है ये सारी दिखेगी ना अपने को, बट ये शो फिल्टर का बटन नहीं दिखेगा, बराबर। हाइड फिल्टर का बटन दिखेगा। तो शो यस फिल्टर का जब बुकमार्क्स, तो मुझे ये शो यस फिल्टर वाला जो बटन है इसको हाइड करना पड़ेगा। ये जो शेप है, इन शेप को नाम देते हैं लेट्स से ये है हमारा शो बटन, और ये वाला है हाइड बटन। ठीक है, शो बटन वाला बुक, ये जो बटन है इसको हाइड करना पड़ेगा हमें। तो अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा ये हमें शो फिल्टर में दिखेगा, बराबर। इस बुकमार्क को अपडेट कर देते हैं। शो बटन को हाइड किया, बुकमार्क को 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपडेट किया। नाउ नेक्स्ट बुकमार्क, ऐड बुकमार्क 4, इसको है मेरे को हाइड फिल्टर। तो जब हाइड करूंगा तो क्या दिखना चाहिए? हाइड का बटन तो निकल जाना चाहिए, शो का बटन दिखना चाहिए। देन मुझे ये स्लाइसर्स हाइड चाहिए, ये सब सभी स्लाइसर्स में जो हाइड चाहिए, ब्लैंकेट भी हाइड चाहिए मुझे। इतना दिखना चाहिए भाई, इतना ही दिखेगा मुझे जब मैं हाइड करूंगा तो हाइड का मैं बुकमार्क्स को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, बुकमार्क्स अपडेट हो गए, चेक कर लो। शो फिल्टर के बुकमार्क पे जाओ, क्या दिख रहा है चेक करो। हाइड फिल्टर के बुकमार्क पे जाओ, क्या दिख रहा है चेक करो। रिक्वायरमेंट बराबर है हमारी। लास्ट पार्ट आता है कि बटन्स को एक्शन असाइन करना। तो शो फिल्टर का जो बटन है उसके लिए कौन सा बुकमार्क होना चाहिए? ये शो फिल्टर वाला। तो एक्शन में जाएंगे, बुकमार्क, कौन सा बुकमार्क? शो फिल्टर वाला। हाइड फिल्टर के बुकमार्क पे जाएंगे, सॉरी शो फिल्टर के बुकमार्क पे जाएंगे, हाइड का बटन सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए कौन सा बुकमार्क चाहिए? हाइड का बुकमार्क चाहिए। इसकी एक्शन ऑन करेंगे, बुकमार्क, हाइड फिल्टर। ठीक है, नाउ उस बुकमार्क पे जाओगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्लिक। चेक कर लो, हाइड फिल्टर करोगे तो हाइड हो जाएंगे, शो फिल्टर करोगे तो शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे कि बुकमार्क्स बन गए, हमने सब कर लिया, लेकिन अभी क्लाइंट बोला कि नहीं, ये जो ईयर का स्लाइसर है ना,
ये ईयर का स्लाइसर्स मुझे सेपरेट चाहिए, मुझे सेपरेट इन द सेंस कि वो बुकमार्क के साथ हाइड नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट समझ में आई? सारे स्लाइसर्स हाइड हो रहे थे, लेकिन अभी चाहिए कि नहीं सारे स्लाइसर्स नहीं, बस इसमें से ईयर का हाइड नहीं होना चाहिए, बाकी सब हाइड होने चाहिए। तो इस बुकमार्क को अपडेट करना पड़ेगा ना शो फिल्टर वाले। तो शो फिल्टर वाला बुकमार्क हमने ओपन किया। अभी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, ईयर का जो स्लाइसर है वो हाइड नहीं होना चाहिए, सॉरी हाइड फिल्टर वाला। हाइड के केस में करना पड़ेगा ना, हाइड के केस में ये स्लाइसर्स जो है ईयर वाला इसको अनहाइड कर दो, तो वो यहाँ पे शो होने लगेगा आप स्क्रीन पे। ऐसी कंडीशन को कैप्चर कर लो, कैसे करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करके वापस बुकमार्क को अपडेट कर दो। अगर अपडेट नहीं किया तो वापस से वो पहले वाला ही शो करेगा आपको। नाउ अगर शो फिल्टर किया तो ईयर का तो दिख ही रहा है, हाइड फिल्टर किया तो ईयर का दिखने लगेगा। बुकमार्क्स को क्या किया आपने, अपडेट किया। ठीक है, अभी समझ में आया बुकमार्क कैसे काम करता है? कर पाओगे बुकमार्क्स? Yes, sir. Yes, sir. इस पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, बुकमार्क्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी वो समझेगा। बुकमार्क्स में कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, डेटा, डिस्प्ले, करंट पेज, ऑल विजुअल्स। अभी जैसे मैं जैसे अभी लेट्स से ये ईयर का स्लाइसर है राइट, फॉर एग्जांपल मैंने शो फिल्टर कर दिया। अभी मैंने सपोज इसमें इंटरेक्शन किया कुछ, जैसे 2015 मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन मंथ नेम में लेट्स से मैंने कुछ फरवरी मंथ सेलेक्ट किया, कंट्री में कुछ ऑस्ट्रेलिया कंट्री सेलेक्ट किया। अभी मैंने यहाँ पे रिजल्ट देख लिया कि मुझे टोटल प्रॉफिट वगैरह चाहिए, लेकिन जब मैं हाइड फिल्टर करता हूँ तो जो मैंने स्लाइसर्स में जो कंडीशंस डाली थी वो तो चली गई वापस राइट। वो फिल्ट्रेशन जो मैंने डाला था वो चला गया वापस, मुझे डालने के लिए वापस शो फिल्टर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अभी मुझे जो फिल्टर्स पे मैं जो वैल्यूज डाल रहा हूँ वो रिटेन करनी है। जब बटन्स में हाइड फिल्टर कर रहा हूँ उस टाइम पे भी वो रिटेन होना चाहिए फिल्टर्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शो फिल्टर्स के यहाँ पे ये जो डेटा का ऑप्शन है ना इसको अनचेक कर लो, हाइड फिल्टर का भी अनचेक कर लो। नाउ ईयर्स में लेट्स से मैं यहाँ पे 16 सेलेक्ट कर रहा हूँ, या लेट्स से 15 सेलेक्ट किया मैंने, मार्च सेलेक्ट किया और कंट्री सेलेक्ट किया फ्रांस। नाउ मैं हाइड फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। सी, वो जो फिल्ट्रेशन आपने किया था शो फिल्टर के टाइम पे वो रिटेन हुआ, वो बटन्स के साथ उसका सिलेक्शन चला नहीं गया। तो वो आप ऐसे इस बटन को अनचेक या चेक करके कर सकते हो डेटा। ठीक है, डिस्प्ले, करंट पेज, ऑल विजुअल्स, ये नॉर्मली ऑप्शंस यूज केस के हिसाब से यूज होता है। इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सर्च करो कि क्या ऑप्शन है ये। ठीक है, मैंने आपको डेटा का ऑप्शन दिखा दिया, मोस्टली यूज होता है यही डेटा का। ये डिस्प्ले, करंट पेज ये टिकी होते हैं हमेशा। सेलेक्टेड विजुअल्स जो होता है, अगर किसी पर्टिकुलर विजुअल्स का ही आपको कंट्रोल करना है बिहेवियर बस बटन्स के साथ, तो सेलेक्टेड विजुअल्स यूज होता है। तो ये चारों ऑप्शंस के लिए एक बार थोड़ा खुद से स्टडी करो और इसको क्रॉस चेक करो कि ये ऑप्शंस किस लिए है। डेफिनेटली यूट्यूब पे आपको स्लाइसर्स के ऊपर एक पूरा प्रॉपर एक वीडियो भी मिल जाएगा कि सभी ऑप्शंस के लिए। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, देख लेना इस पे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये विजुअल्स ये ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस करना उसकी। बुकमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप बुकमार्क्स क्रिएट करते हो तभी आप ये बटन्स वगैरह जो है ना थोड़ा डायनेमिक लुक जो है बुकमार्क्स का, बुक आप रिपोर्ट बनाओगे तो ऑलवेज वो विजुअल्स एंड ग्राफ्स के साथ तो होगा ही होगा, बट कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा रिपोर्ट्स में। जो मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या ये बुकमार्क्स जो है ये आपकी लॉट्स ऑफ स्पेस बचाते हैं कभी कभी। लेट्स से मुझे यहाँ पे 2-4 विजुअल्स अलग अलग शो करने हैं एक ही पेज पे, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल विजुअल्स मैं एक विजुअल्स के ऊपर अलग अलग विजुअल्स को स्टैक कर सकता हूँ, एक के ऊपर एक रख सकता हूँ, और बस बटन्स देके कौन सा बटन पे प्रेस करने के बाद कौन सा विजुअल दिखाना है ये कंट्रोलिंग में बुकमार्क के थ्रू कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको इमेज का दिखाया ग्राफ का, राइट। तो उससे क्या होता है कि एक तो लेआउट आपका छोटा होता है, कैनवास छोटा होता है, तो आप उस पर कम विजुअल से दिखा सकते हो। तो उस केस में आपको फिर
बुक मार्क्स की हेल्प लेनी पड़ती है बटन्स की। कई बार जैसे मैंने अभी तक कम से कम 12 पेजेस मैंने एक पेजेस में दिखाए थे यूजिंग बुक मार्क्स। 12 अलग अलग पेजेस का डेटा एक ही पेज पे शो किया था यूजिंग बुक मार्क्स, जैसे कि हाइड करो, शो करो, ऐसे। तो वैसे भी आपको कभी कभी करना पड़ता है कि कभी कभी क्लाइंट्स बोलता है कि नहीं मुझे 3 ही पेज डेवलप करना है, लेकिन बैकएंड में आपके पेजेस हो जाते हैं लेट से 10 12 15। उस टाइम पे क्या करोगे? फिर दिखाना तो पड़ेगा ना आपको 3 पेजेस में ही डाटा। तो फिर बुक मार्क्स की हेल्प ले लो, शो करो उसको कि हाँ बुक मार्क्स के थ्रू आपको ऐसे दिख सकता है, ऐसे आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलो फिर देन आज रुकते हैं यहाँ पे। लेट मी कैप्चर द अटेंडेंस, जाना मत। बुक मार्क समझ में तो आया ना सबको?